नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीए और बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन को लेकर के। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर आपके पास सेक कैटेगरी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन करके सब्जेक्ट है, तो आज का वीडियो आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन के एंटायर सब्जेक्ट के वो 20% क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के ले दे करके आपके 8 से लेकर के 10 ऐसे टॉपिक बनते हैं, 8 से लेकर के 10 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन के अंदर से देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, स्पेसिफिकली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अलोंग विद आपको समझना है कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन, एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करना। इज इट क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन से अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को ही मिलेगा। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर नोट कर लीजिएगा। और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को प्रोसेस को अच्छे से लर्न करके जाइएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से आपके रिलेशनशिप इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करता है। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग जब भी यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो कैसे इनहांस हो सकते हैं बाय यूजिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल आएगा। तो ये आपके 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जो एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं, और अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई भी पीवाईक्यू उठा करके देख लीजिए, आपको इन तीनों क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पीवाईक्यू के अंदर जरूर दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द अडेप्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, अडेप्टेबिलिटी इन द सेलिंग टू द डिफरेंट ऑडियंस। समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको सेल करना है डिफरेंट ऑडियंस के अंदर, तो वहां पर अडेप्टेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल टाइम देखा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग बढ़ते हैं, तो आपको बताना है ग्रुप और टीम के बीच में क्या फर्क होता है, और आपको बताना है इंटरपर्सनल स्किल किस तरीके से टीम बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपके हो गए, एक तो आपका ग्रुप क्या होता है, एक आपका टीम क्या होता है। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल को भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल से भी एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बिजनेस लेटर से देखने को मिलेगा। बिजनेस लेटर क्या
क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आप लोग बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक केस आप लोग पढ़ के जाइएगा जहां पर आपको बिजनेस लेटर लिखने के लिए बोला गया। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है एक वेंडर को, सीकिंग द क्लैरिफिकेशन ऑन द इनवॉइस दैट सीम्स टू कंटेन द एरर। माने जो भी आपका वेंडर है उसने जो आपका इनवॉइस भेजा है उसके अंदर काफी ऐसा लगता है कि काफी कुछ एरर है, तो उसके बारे में उसको क्लैरिफिकेशन मांगना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक बिजनेस लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन्यूमरेट ए फ्यू नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। देखिए, एक तो आपकी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी होती है, एक आपकी नेगोशिएशन स्किल होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आपके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। यानी आप लोग कह सकते हैं डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन मॉडर्न वर्क प्लेस। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न वर्क प्लेस के अंदर आपके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इससे भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपको तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको एग्जामिनर बोलेगा या तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है या तो एग्जामिनर आपसे बोलेगा उनके ऊपर कमेंट करना है। जैसे आपको पढ़ना है विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, सबसे जरूरी सवाल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर 7C जो आपका स्ट्रेटजी होता है, 7C फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात हासिल कर लेनी है। तो 7C से जुड़ा हुआ अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। प्लस में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से एक छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों टॉपिक है ना आज की क्लास के स्टार टॉपिक रहने वाले हैं। 7C ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलोंग विद आपको पढ़ना है बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से रहने वाला है। इसी तरीके से आपको बताना है साइलेंस को आपको एक्सप्लेन करना है एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया? आपको साइलेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन के रोल को एक्सप्लेन करना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। क्या समझे आप लोग? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से अपने रोल प्ले करता है, या आपके कम्युनिकेशन का क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। कुल मिलाकर के अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 8 से लेकर के 10 टॉपिक है, 8 से लेकर के 10 सवाल हैं जिनके अंदर से ही आपके मैक्सिमम पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, इस छोटी सी जो वीडियो है 7, 8, 10 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड किए हैं उनको आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके जाना है। इन टॉपिक के बिना आपका पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इन तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन के जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपको पीडीएफ लिखना है, अलोंग विद आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।